Hey guys, welcome back to RTR classes day 3. Today's topic is basic sequence of transmission. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे अपना पोजीशन प्लॉट करते हैं हवा में, हाउ वी प्लॉट पोजीशन इन एयर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किस सीक्वेंस में हम ट्रांसमिशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन, अगर आप लोगों ने कभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह किया हो, बहुत सारे कैंडिडेट हों जिसमें वैसा ऑनलाइन क्लासेस किया हो, तो उसमें जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, तो आपको उसको कुछ बोलना है, तो आप इन जनरल क्या करते हो, सबसे पहले अपने दोस्त का नाम लेते हो कि राजेश, मैं राज बात कर रहा हूँ, फिर अपना कुछ जो भी बात है वो बोलते हो। तो यानी हम कर क्या रहे हैं कि पहले हम उसका नाम लेते हैं जिसके लिए मैसेज है ना, फिर अपना नाम लेके बताते हैं भाई ये बात है, ऐसे ऐसे। तो उसी तरीके से नॉर्मल लाइफ में जैसे चलता है उस तरीके से आरटी में भी एक सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन होता है जो 4 डब्ल्यू पे निर्धारित होता है। फर्स्ट डब्ल्यू, सेकंड डब्ल्यू, थर्ड डब्ल्यू। फर्स्ट डब्ल्यू मतलब टू हुम वी आर कॉलिंग, यानी आपको नाम उसका लेना है जिसको आपने कॉल किया है, यानी जिसके लिए मैसेज है, यानी फॉर हुम द मैसेज इज़, हुम यू आर कॉलिंग, उसका नाम लेना है। फिर अपना नाम लेना है, हु आर यू, खुद का नाम लेना है। फिर अपना पोजीशन बताना है, वेयर आर यू। फिर आपका इंटेंशन बताना है, व्हाट यू वांट। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपको टैक्सी करना है, तो आप हो ग्राउंड पे, दिल्ली में ग्राउंड पे हो, तो आप कॉल करोगे दिल्ली ग्राउंड, दिल्ली ग्राउंड। अपना नाम लोगे, विक्टर टैंगो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, टैक्सी वे डेल्टा, रिक्वेस्ट टैक्सी। तो ये सीक्वेंस है, एकदम बेसिक सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन है। फर्स्ट डब्ल्यू, सेकंड डब्ल्यू, थर्ड डब्ल्यू, फोर्थ डब्ल्यू। फर्स्ट डब्ल्यू मतलब टू हुम यू आर कॉलिंग, उसका नाम लेना है जिसको आपने कॉल किया है। फिर अपना नाम लेना है, हु आर यू, है ना। फिर कहाँ पे है, पोजीशन, देन इंटेंशन, क्या चाहते हैं आप। चलिए अब ज़रा समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। कितने तरह के ट्रांसमिशन है, टोटल 2 तरह के ट्रांसमिशन है। एक है नॉर्मल ट्रांसमिशन, दो है इमरजेंसी ट्रांसमिशन। नॉर्मल, इमरजेंसी। नॉर्मल का मतलब है एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है, राइट। जो भी फ्लाइट प्लान है उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, तो उसे कहते हैं नॉर्मल ट्रांसमिशन। अब ये नॉर्मल ट्रांसमिशन में सीक्वेंस कैसे रहता है, फर्स्ट डब्ल्यू, सेकंड डब्ल्यू, थर्ड डब्ल्यू, यानी टू हुम यू आर कॉलिंग, हु आर यू, वेयर आर यू, देन एक कंडीशन आ गया। कंडीशन देखो ऑप्शनल है, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो ऐड करेंगे। एंड थर्ड डब्ल्यू, इंटेंशन, व्हाट यू वांट। अब इसका एग्जांपल एक फिर से लेते हैं, जैसे कि आप टैक्सी करना चाहते हैं, है ना, तो कैसे बोलते हैं, दिल्ली ग्राउंड, विक्टर टैंगो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, टैक्सी वे डेल्टा, रिक्वेस्ट टैक्सी। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो हमने कंडीशन लगाया नहीं। अब कंडीशन क्या हो सकता है, मान लो आपके जहाज़ में कोई मेडिकल पैसेंजर है, तो आपको प्रायोरिटी टैक्सी चाहिए डिपार्चर के लिए, तो ऐड कर सकते हो मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड, रिक्वेस्ट प्रायोरिटी टैक्सी। इस तरीके से आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं, राइट। तो जो नॉर्मल सीक्वेंस है वहाँ पे इस तरीके से होता है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो फर्स्ट डब्ल्यू यानी आपको उसका नाम लेना जिसको जिसको आपने कॉल किया है, फिर अपना नाम, फिर आप कहाँ पे हैं, क्या चाहते हैं, ये अगर कंडीशन है तो ऐड कर दीजिए, सिंपल। इमरजेंसी में समझते हैं कि इमरजेंसी क्या होता है एक्चुअली। देखो मान लो आप फ्लाई कर रहे हो, एक आपका पैसेंजर जो है वो बेहोश हो गया है, फेंटेड, पैसेंजर फेंटेड, तो ये एक तरह का इमरजेंसी है। हो सकता है एज अ पायलट इन कमांड आपका रिश्तेदार नहीं है, आपके लिए इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जिसका घर वाले हैं उनके लिए तो इमरजेंसी है ना। अब उसी तरीके से मान लो पैसेंजर फेंटेड हो गया, एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गया। मान लो आप फ्लाई कर रहे हैं, आपका इंजन फेल हो गया, इंजन फेल, ये भी एक इमरजेंसी है। लेकिन क्या ये दोनों इमरजेंसी का लेवल सेम है, बिल्कुल नहीं है, लेवल अलग अलग है इन दोनों इमरजेंसी सिचुएशन का। तो इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन को 2 अलग अलग सिचुएशन में डिवाइड किया गया है, एक है अर्जेंसी, दूसरा है डिस्ट्रेस। इसका मतलब समझते हैं। देखो अर्जेंसी का मतलब है कि ऐसा सिचुएशन जब आपको हेल्प चाहिए लेकिन एयरक्राफ्ट इज़ नॉट इन डेंजर,
नॉट इन इमीडिएट डेंजर। अर्जेंसी सिचुएशन वो है जिसमें आपका एयरक्राफ्ट इमीडिएट डेंजर में नहीं है या उसके ऑक्यूपेंट इमीडिएट डेंजर में नहीं है, हाँ फिर भी आपको हेल्प चाहिए, यू नीड असिस्टेंस, राइट। डिस्ट्रेस वैसा सिचुएशन है जिसमें एयरक्राफ्ट एंड पैसेंजर्स, ऑल द पैसेंजर्स आर इन इमीडिएट डेंजर। डिस्ट्रेस वो सिचुएशन है जिसमें आपका एयरक्राफ्ट एंड पैसेंजर्स आर इन इमीडिएट डेंजर, एंड अर्जेंसी वो सिचुएशन है जिसमें एयरक्राफ्ट एंड पैसेंजर्स आर नॉट इन इमीडिएट डेंजर। तो इन सिचुएशन में अब हम इसको थोड़ा समझते हैं टॉपिक वाइज, मतलब नॉट इन डेंजर, नॉट इन इमीडिएट डेंजर, इन इमीडिएट डेंजर क्या होता है। अब जैसे अगर मान लो पैसेंजर जो है बेहोश हो गया, फेंटेड, ये क्या आ जाएगा, एयरक्राफ्ट नॉट इन इमीडिएट डेंजर, ये इमरजेंसी है लेकिन कौन सा पार्ट कैटेगरी में आएगा, अर्जेंसी की कैटेगरी में आएगा। उसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे और क्या, दो पैसेंजर लड़ रहे हैं, है ना, तो भी ये अर्जेंसी है। समवन इज़ मिसबिहेविंग विथ क्रू, अर्जेंसी है ना। हाइड्रोलिक प्रेशर लो हो गया, फेल नहीं हुआ, लो हो गया। अगर हाइड्रोलिक प्रेशर फेल हो जाएगा तो वो डिस्ट्रेस है, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर फेल होने पे आपका कंट्रोल सरफेस काम नहीं करेगा, एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब अनकंट्रोल हो जाएगा, तो वो डिस्ट्रेस है। अगर पायलट बेहोश हो गया, को पायलट हो या कैप्टन हो, कोई भी बेहोश हो गया, दैट इज़ अ डिस्ट्रेस सिचुएशन। तो इस तरह से डिफाइन होता है। अब इन सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशन में आपका कम्युनिकेशन कम होता है, एक्शन ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या किया गया है, जैसे अर्जेंसी सिचुएशन के लिए इन्होंने एक कोड दिया है, पैन 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 पैन, पे अटेंशन नाउ, पे अटेंशन नाउ, पे अटेंशन नाउ। अगर आपका सिचुएशन अर्जेंसी सिचुएशन है तो आपको सबसे पहले यही कोड लेना है, पैन पैन, कुछ भी बोलने से पहले, यानी आपका शुरुआत आपको करना है पैन 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 से। उसी तरीके से अगर आप डिस्ट्रेस में हैं तो आपको शुरुआत करना है मेडे मेडे मेडे, मेडे मेडे मतलब आई मे डाई, आई मे डाई। पैन पैन का मतलब होता है पे अटेंशन नाउ, पे अटेंशन नाउ। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या रहेगा, सेम फर्स्ट डब्ल्यू टू हुम वी आर कॉलिंग, हु आर यू। देन यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग है। पहले आपको कंडीशन बोलना है, क्या हुआ है आपके साथ, फिर आपको इंटेंशन बोलना है, क्या चाहते हैं आप, फिर आपको पोजीशन बोलना है आखिरी में। अब ये जो है आपके नॉर्मल सिचुएशन से अलग है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, पहले आपको पोजीशन बोलना है, फिर कंडीशन बोलना है, फिर इंटेंशन बोलना है, पोजीशन, कंडीशन, इंटेंशन। लेकिन अर्जेंसी या डिस्ट्रेस में आपको पहले कंडीशन बोलना है, फिर इंटेंशन, आखिरी में पोजीशन बोलना होता है। ये थोड़ा अलग है। अब इन दोनों ही सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में आपका कोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, दो वजह है। सबसे पहला, टू ड्रैग द अटेंशन, ध्यान खींचने के लिए, जो भी आपको सुन पा रहा है सबका ध्यान खींचने के लिए, प्लस टू इन्फॉर्म द सिचुएशन इन वन गो। जैसे अभी आपको पता है कि मेडे का मतलब होता है एयरक्राफ्ट इमीडिएट डेंजर में है। तो आप मान लीजिए कहीं फ्लाई कर रहे हैं, आपने अचानक से सुना कोई बोल रहा है मेडे मेडे मेडे, ऑब्वियसली आपका ध्यान जाएगा उधर और आप समझ जाएंगे कि वो इमीडिएट डेंजर में है। वो इमीडिएट डेंजर क्या है वो बात की बात है, लेकिन इस कोड से ये समझ में आता है कि उस एयरक्राफ्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। तो ये है आपका सिचुएशन, अर्जेंसी एंड डिस्ट्रेस। अब मान लो आपका एक इंजन फेल हो गया है, तो आप कैसे उसको ट्रांसमिट करोगे, मेडे मेडे मेडे, दिल्ली कंट्रोल विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, वन इंजन फेल, losing height rapidly, will execute emergency landing at Delhi, position 70 DME, inbound passing level 70, distance 90 DME, person on board 140, endurance 3 hour। इस तरीके से आप अपना जो है डिस्ट्रेस सिचुएशन को पास करोगे, राइट। ये है दो तरह का ट्रांसमिशन, नॉर्मल एंड इमरजेंसी। तो ये उसके सीक्वेंस है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखिए अपने आरटी एग्जामिनेशन में, आपको बहुत हेल्प आएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।